सिद्धू बाजी से पूछना है कि इमरान खान कितना डिफिकल्ट आदमी है, क्योंकि इमरान खान के बारे में कुछ बातें सिद्धू बाजी को पता है और क्योंकि ये उनके खिलाफ खेलते रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अब उनके खिलाफ खेल रहे हैं उनको क्या करना चाहिए ब्रेक के बाद। बचो बचो ब्रेक के बाद जितनी मुश्किल परिस्थिति आती जाएगी खान साहब उतने तगड़े होते जाएंगे। मैंने देखा है कैरेक्टर इज नॉट मेड इन अ क्राइसिस, इट इज एग्जिबिटेड। जब मुश्किल गेम आता था वो नंबर 3 जाते थे और वो उस चैलेंज को वो लेते थे। वो ये नहीं था कि पीछे दुबक गया। कमजोरी को ताकत में तब्दील करना, राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बना देना, हार को जीत में तब्दील कर देना, ये एक बड़े लीडर की निशानी होती है। He converts weakness into strength, obstacles into stepping stones and disaster into triumph. ये इमरान खान है। मैंने जितना भी सीखा है वो मुश्किल परिस्थितियों में सीखा है। अच्छा वक्त कभी कुछ सिखाता नहीं। यार दोस्त भी देखना हो ना तो जब साया छोड़ जाता है, जो एक आदमी आपके साथ खड़ा होता है वही असली दोस्त होता है। तो ये जो बुरा वक्त है ना, ये एम्ब्रेस करने वाली बात है। मैंने खान साहब को बुरे वक्तों में एम्ब्रेस करते हुए देखा है और हर कैलेमिटी को, हर बुरे वक्त को एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए देखा। हमने भी खान साहब को यहाँ खाली जलसों से खिताब करते देखा। हाँ, इसलिए देखिए आप 24 साल अगर कोई और छोड़ जाता। मैंने बड़े पॉलिटिशियन देखे हैं जो एक्टिंग वर्ल्ड से आए, बड़े एक्टर पॉलिटिक्स में आए, 2-4 साल में धक्के खा के चले गए। लेकिन एक क्रिकेटर का आना, और ये पहला क्रिकेटर है जो 24 साल संघर्ष को गहना बना के उस आग में तपता रहा और एक दिन वो कुंदन बन गया। एक दिन वो सोना आग में डालोगे ना तो काला नहीं पड़ता, वो और चमकता है, वो और चमक गया। इसलिए मैं खान साहब पे भरोसा रखता हूं क्योंकि द पास्ट इज द बेस्ट प्रॉफिट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। पास्ट जो है ना वो दिखता है आपको कि किस तरह से उस बंदे ने एडवर्सिटी को हैंडल किया। कोई भी आदमी व्हेन द सी इज काम पायलट बन सकता है, लेकिन जब तूफान आ रहा होता है, उछाल आ रही होती है, फिर चला के दिखाओ जहाज को, लोहा तपता है, पिघलता है। तो इसका मतलब है आपको लगता है इमरान खान मार नहीं खाएंगे? बिल्कुल मार नहीं खाए। जितनी मुश्किल परिस्थितियां वो उतना ही तगड़ा होता गया। और यही अच्छे आप लोग कैसे हैंडल करते थे? यानी खान साहब के मुखालिफिन को भी तजुर्बा देना जो पॉलिटिक्स में उनके खिलाफ हैं, वो कैसे हैंडल करें? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, वहां एक टीम थी जो इकट्ठी खेलती थी। वो टीम के लिए खेलता था, वो अपने लिए नहीं खेलता था, वो अपने नाम के लिए नहीं खेलता था। कई बार आप सेंचुरी बनाते हो और आप हार जाते हो, और कई बार आप 15 रन बनाते हो लेकिन आप टीम को जिता देते हो। वो था जो 15 रन। देखिए चंदन का एक टुकड़ा बबूल के जंगल से बेहतर होता है और शहद की एक बूंद सिरके के ढोल से बेहतर होती है। ये क्वालिटी थी उसमें, क्वांटिटी नहीं देखा करता था। मुझे याद है मंजूर इलाही साहब, उनको एक बार बोला खान साहब ने, मंजूर रन नहीं बना रहा था, कि तुम अपनी परवाह मत करियो, टीम के लिए खेलियो। मैं चाहता हूं कि आखिरी 3 ओवर में शारजा में मैच था कि तुम 30 बनाना, आउट हो जाओगे तो मैं हूं ना। वो पिक्चर आई थी, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा। हाँ, वो ही ऑलवेज देयर। हाँ, तो जब वो कहता था तो फिर वो रहता भी था। तो मंजूर ने टुक टुक की और 2 नॉट आउट बाहर आ गया। लाइन पे बोला कि तुम दोबारा नहीं खेलो। ये जो मैसेज है कि अगर आप टीम के लिए हो फिर मेहनत देखिए थी उसमें, क्वांटिटी नहीं देखा करता था। मुझे याद है मंजूर इलाही साहब, उनको एक बार बोला खान साहब ने, मंजूर रन नहीं बना रहा था, कि तुम अपनी परवाह मत करियो, टीम के लिए खेलियो। मैं चाहता हूं कि आखिरी 3 ओवर में शारजा में मैच था कि तुम 30 बनाना, आउट हो जाओगे तो मैं हूं ना। वो पिक्चर आई थी, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा। हाँ, वो ही ऑलवेज देयर। हाँ, तो जब वो कहता था तो फिर वो रहता भी था। तो मंजूर ने टुक टुक की और 2 नॉट आउट बाहर आ गया। लाइन पे बोला कि तुम दोबारा नहीं खेलो। ये जो मैसेज है कि अगर आप टीम के लिए हो फिर मेहनत देखिए।